Hi, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm CA Neha Datta and in today's video I'll be answering the remaining queries जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसका पार्ट 2 है ये. सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं बची हुई सारी क्वेरीज़ को एक्यूमुलेट करके यहाँ पर एड्रेस कर दूँ. सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट इनटू द वीडियो. पहली क्वेरी है फियर ऑफ फेलियर. ये ऑलमोस्ट हर दूसरे कमेंट बाद मुझे ये दिख रही थी कि हमें फियर ऑफ फेलियर है और उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट हो रहा है. तो साक्षी जैन ने लिखा था कि आई हैव फेल्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ विच इज़ कॉजिंग द सेल्फ डाउट और उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा लो हो रहा है. तो अब मुझे आगे बोथ ग्रुप्स देने चाहिए या सिंगल देना चाहिए. तो साक्षी कोई बात नहीं, हो जाता है. आप पहली बार फेल हुए हो, मेरा सोचो आई हैव फेल्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स. तो फेलियर इन दिस कोर्स इज़ वेरी नॉर्मल. ये कोर्स ही ऐसा है जहाँ पर बहुत कम परसेंटेज स्टूडेंट्स पास होते हैं. थोड़ा अनसर्टेन रिजल्ट होता है, इट्स ओके. इतना कोई डेवास्टेटेड फील करने वाली बात नहीं है. आई नो कि आपने भी अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए होंगे, तो इट्स ओके. और दूसरी बात, ये फियर ऑफ फेलियर को लेके हेयर इज़ अ क्विक स्टोरी आई वांट टू टेल यू. आई थिंक सबने ये सुनी होगी एलिफेंट और रोप वाली स्टोरी. तो क्या होता है, जब बेबी एलिफेंट होता है तो उसको वो इधर उधर भागे नहीं, तो जो उसका केयर टेकर होता है वो उसका पैर, एलिफेंट का पैर रोप से एक खंबे पे बांध देता है कि ये भागे नहीं बेबी एलिफेंट. तो ऐसा चलता रहता है, बहुत टाइम तक ऐसा चलता है. फिर वो बेबी एलिफेंट बड़ा हो जाता है, मतलब वो प्रॉपर जायंट बिग एलिफेंट बन जाता है. पर तब भी वो कभी कोशिश नहीं करता कि वो अपना पैर उससे छुड़ा ले. वो तब भी उस रोप से हमेशा बंध के खड़ा रहता है, क्योंकि वो ये नहीं सोच रहा. उसकी बचपन में जब वो बेबी एलिफेंट था उसकी कंडीशनिंग हो गई कि ये रोप मुझे रोक सकती है. वो एलिफेंट ये नहीं जानता कि वो इतना जायंट हो गया है. वो मतलब इतने बड़े एलिफेंट के लिए एक रोप क्या है, वो एक झटका मारेगा वो सारी रोप खुल जाएगी, वो छूट जाएगा उस खंबे से. पर वो ट्राई ही नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है. दिस एग्जैक्टली हैपन टू अस. जब हम एक बार किसी कोर्स में फेल हो जाते हैं या हमने कुछ भी लाइफ में ट्राई करा और हम उसमें फेल हो गए, अब हमें लगेगा कि हम इसमें एक बार फेल हो गए ना, तो अब हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते आगे. ये हमारा माइंड ही हमको बताना शुरू करता है, क्योंकि एक बार उसकी कंडीशनिंग हो गई. फिर हम एग्ज़ाम्स को, कोई भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर हम उसको फेलियर के साथ ही एसोसिएट करते हैं कि क्या फ़ायदा यार, कैसे पढ़ेंगे, सारा फिर से पढ़ेंगे, फिर पेपर देंगे, फिर फेल हो जाएंगे. तो वो कंडीशनिंग हो जाती है. ये चीज़ ना सिर्फ हमारे दिमाग में है. आई स्टिल रिमेंबर, मेरे बहुत सारे, मैंने अपनी स्टोरी में शेयर कराई कि मेरे CPT में, फिर इंटर में, फिर फाइनल में इतने सारे अटैम्प्ट्स हो गए थे. तो अभी जब मैंने लास्ट अपेयर कराया उससे पहले भी एक बार, आई टोल्ड माई ममा आस्क्ड मी कि तुझे हमेशा क्या हो जाता है एग्ज़ाम टाइम पे, पढ़ती तो तू अच्छा खासा है, पर जब एग्ज़ाम आते हैं तुझे क्या होने लग जाता है, ऐसे क्यों घबराती है इतना, तुझे ना एग्ज़ाम से फोबिया हो गया है. मैंने कहा मुझे टर्म नहीं पता क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन पास आते हैं तो मुझे दिमाग में ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे सर पे बोझ रख दिया है और मेरे सामने एक बहुत बड़ा ऐसे पहाड़ है, अंधेरा है, और मैं उसको शायद कभी पूरी ज़िंदगी में क्रॉस नहीं कर पाऊँगी. तो मुझे अंदर से डर लगता है, मैं आपको उसको वर्ड्स में नहीं पुट कर सकती. तो उन्होंने समझा कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ और डर मेरे दिमाग पे हावी हो चुका है, तो मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रही हूँ उसकी वजह से. तो शी जस्ट सेड वन थिंग कि तुझे मैं कितना भी समझा लूँ, तुझे कोई बाहर कितना भी समझा ले, पर अगर तू ये सोच के बैठी है ना कि मैं पास नहीं होने वाली, मेरा यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, मैं फिर से पेपर दूंगी, फिर से फेल हो जाऊँगी, तो तुझे भगवान भी धरती पर आ जाए ना तो वो भी तुझे पास नहीं करवा सकते, क्योंकि तू दिमाग में ही हिम्मत हार के बैठ गई है. और ये बहुत सही चीज़ है. मैंने जब इस चीज़ को समझा कि इसकी डेप्थ क्या है इस बात की, कि अगर मैं ही हिम्मत हार रही हूँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. अगर आप एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, आप हिम्मत हार गए कि अब मैं कैसे शुरू करूँ वापस से, मुझे फिर से डर लग रहा है, तो अब बाहर कोई कितना भी बोल ले, अगर गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो कोई कितना धक्का लगा के उसको चला लेगा. मैं कुछ भी बोलूँगी, आप सुन लोगे, आपको थोड़ी देर अच्छा लगेगा, पर अगर आपने खुद मान लिया कि ये ठीक है, उसने बोल दिया, हमने सुन लिया, पर नहीं होगा यार, नहीं कर पा रहे हैं यार, अगर ऐसा चलेगा ना तो फिर ऐसा ही रिजल्ट आएगा. आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू. अगर कुछ नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा. आपको उठ के एक्शन लेना पड़ेगा. जब आपको डर लगे, आपको खुद को ये बात बार बार बतानी होगी कि मुझसे हो जाएगा, हो जाएगा मुझसे. एक बार नहीं हुआ तो कहीं मेरी गलती रह गई होगी, मैं अब सुधारूंगा या सुधारूंगी तो अब हो जाएगा पास. तो आपको खुद को ये चीज़ बार बार बतानी है. बाहर से मैं कितना भी पुश कर लूँ आपको, कितना भी आपको मोटिवेशनल बोल लूँ, पर अगर आप अंदर से खुद में हार मान के बैठे हैं तो कुछ नहीं बदलेगा. ठीक है, तो कुछ जीवन में चेंज लाइए, उठिए, एक्शन लीजिए और खुद को समझाइए. खुद को खुद समझाइए तो ही बाहर चीज़ें बदलेंगी. तो ये जिसके भी फियर ऑफ फेलियर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, आई होप मैंने आपको कुछ आंसर करा है और आप इसको बदलेंगे खुद में. नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेगुलरिटी टूट रही है, रेगुलरिटी नहीं होती तो कॉन्फिडेंट फील नहीं होता. फिर इसके लिए आई वांट टू से कि हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि जब हम कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं या कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं, हम ऐसे एग्रेसिव गोल सेट करते हैं. ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे कि बस अब तो हमने 16 घंटे पढ़ना है सीधा. मतलब जो बंदा 4-5 घंटे जिसको पढ़ने में बैठने में इतनी आफत आती है, आप उसको कह दो कि उस दिमाग को कह दो कि तुझको 16 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, तो नहीं होगा ऐसा. आपको स्मॉल टारगेट सेट करने हैं और अचीवेबल. मेक योर माइंड बिलीव कि हम 4-5 घंटे पढ़ते हैं बस. एंड ट्रस्ट मी, नंबर ऑफ आवर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप कम पढ़ रहे हो, इफेक्टिवली पढ़ रहे हो, तो आप पास हो जाओगे कंपेयर टू दोज
जो 16-16 घंटे बैठे हुए हैं और कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये जो आप लोगों से सुनते हो ना कि हमने तो पता है 16 घंटे, हमने तो पता है 18 घंटे पढ़ाई करी थी, ये सब दोगलापन है। किसी ने नहीं पढ़ा इतने घंटे। इफेक्टिव स्टडी पूछा करो, किसी ने इफेक्टिव स्टडी कितनी करी। कोई ढंग से 10 घंटे भी पढ़ ले वो बहुत होते हैं, और 10 घंटे रोज़ पढ़े और इफेक्टिवली पढ़े। तो ठीक है, अपने अचीवेबल टारगेट्स बनाओ, रोज के हो जाएंगे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेसिंग डिफ़िकल्टी इन मेमोराइजिंग और रिटेनिंग। हम थ्योरी पढ़ते हैं, लॉ या ऑडिट, वो रिटेन नहीं होता, मेमोराइज नहीं होता, उसके लिए क्या करें। मैं ये करती थी कि मुझे हमेशा से थ्योरी सब्जेक्ट क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ती थी कि जैसे मैं किसी को सामने पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे सामने बहुत सारी क्लास, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मुझे किसी को समझाना है। हम किसी को कब समझा पाते हैं कोई चीज़, जब हम खुद उसको बहुत अच्छे से समझे हैं, तब हम किसी को समझा पाते हैं। अगर मैं भी आपसे बोलूँ ये पर्टिकुलर प्रोविजन है, इसको पढ़ो, तो आप हाँ ठीक है पढ़ लिया, पेज वेज पलट लोगे, ठीक है पढ़ लिया। पर अगर मैं बोलूँ इसको पढ़ो, आपने फिर समझाना है अपने फ्रेंड को, तो आप पूरी शिद्दत दिखाओगे उसमें कि नाक नहीं कटनी चाहिए किसी के सामने, समझाना है मुझे उसे, तो मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा। फिर आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि मैं कैसे बेटर तरीके से समझा सकता हूँ। आप किसी को तब समझा पाते हैं जब आप खुद उस चीज़ को समझते हैं। तो थ्योरी पढ़ रहे हैं आप, जब भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, पहले तो ऐसा सोच के पढ़ें कि आप किसी को समझा रहे हैं। आपके सामने पूरी स्टूडेंट की क्लास बैठी है, बोल के पढ़ लें, थोड़ा ज़ोर से बोल के कर लें, रूम में अकेले बैठ के पढ़ लें, बट मेक योरसेल्फ बिलीव कि मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना है, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, वो करें। दूसरी चीज़, टाइमली रिकॉल करते रहें। वॉक कर रहे हैं आप, क्विक वॉक कर रहे हैं, तो उसे रिकॉल करते रहें कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। तो फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में उस चीज़ को रिकॉल करते रहें। ऑडिट और लॉ या कोई भी थ्योरी चीज़ प्रोविजन वाली, वो ऐसी नहीं होती कि हमने उसे एक बार पढ़ लिया और बस हम छोड़ दें। अब उठाएंगे उसे अगले महीने, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने हो गए, तो ऑब्वियसली आप उसे भूल जाएंगे। तो उसे फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में उसे रिकॉल करते रहें। नेक्स्ट इज़ मीर खान ने पूछा है, आई एम ऑलवेज वरीड, विल आई गेट जॉब आफ्टर CA? आई हैव नो गुड एक्सपोजर इन आर्टिकलशिप, व्हाट टू डू, आई एम ऑलवेज वरीड फॉर दिस। तो इस चीज़ के लिए तो मैं भी बहुत चिंतित रहती थी। वन डे आई कॉल वन ऑफ माई फ्रेंड टू विश हर बर्थडे एंड शी कम अप विथ कि मुझे ना तुम जैसे लोगों की बहुत टेंशन होती है। एंड आई वाज लाइक, तुम जैसे लोग मतलब, तो कि तुम जैसे लोग जिनको बहुत अटेम्प्ट हो गए हैं, एक तो मार्केट में पहले इतना कंपटीशन है, तुम्हें क्या जॉब मिलेगी। आई वाज लाइक कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम स्कूल एंड दिस इज़ वॉट शी थिंक अबाउट मी। आई क्राइड अ लॉट आफ्टर दैट कॉल। ये इसी वाले अटेम्प्ट से पहले की बात है जिसमें मैं क्वालिफाई हुई। आई क्राइड अ लॉट। देन आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड एंड आई टोल्ड कि ऐसा ऐसा है कि मैं रात को 1 बजे आई कॉल्ड माई फ्रेंड कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी कहीं, क्या फ़ायदा, मैंने 9 साल लगा दिए फिर भी मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मैं धक्के खाती रहूँगी, तो मैं क्यों ही कर रही हूँ ये। सो शी सेड कि कुछ नहीं होता ऐसा, मिल जाएगी जॉब। तो जिसने कहा है जॉब नहीं मिलेगी उससे कह तू अपना देख, तुझे मिल जाएगी जॉब, तो अभी अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन कर कि तू एग्ज़ाम क्लियर कर ले। आई डिड द सेम, मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। उसके बाद अगर कोई कह रहा है कि उसका एक्सपोजर अच्छा नहीं है, तो आप जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स अपीयर करोगे, एग्ज़ाम खत्म होंगे, आप कोई CA फर्म ज्वाइन कर लो। उसके बाद देखो कि क्या बेसिक, यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, जो लोग अपीयर करते हैं वो डालते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, आप वो क्वेश्चन देखिए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, कॉमन चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने मानिए रिटर्न में काम नहीं करा, इतनी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल जो आपको स्क्रैच से सिखाते हैं कि आप कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या ऑडिट के कुछ कॉन्सेप्ट्स जब फैकल्टी समझाते हैं तो उनके एग्जाम्पल देते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं। तो आप उसको पढ़िए, समझिए, पढ़ लीजिए चीज़ों को, थोड़े 2-3 महीने काम करोगे तो यू विल बी इन दैट पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन। और खुद पे विश्वास रखें यार, कोई CA बन जाएगा तो आई बिलीव कि वो इतना कैलिबर है उसमें कि 2-3 महीने काम करके आराम से उसको समझ आ जाएगा क्या है। जॉब मिल जाएगी, मुझे अटेम्प्ट के बाद जॉब मिल गई तो आपको मिल जाएगी। ओके, नो वरीज़। आफ्टर दैट इट इज़ कि आई हैव अ रिग्रेट दैट आई डिड नॉट गिव माई बेस्ट इन द प्रीवियस अटेम्प्ट, नाउ दिस रिग्रेट इज़ नॉट लेटिंग मी स्टडी। ओके, एक काम करते हैं, पहले अटेम्प्ट गया, हमने पढ़ाई नहीं करी, हमें रिग्रेट हो रहे क्योंकि हम फेल हो गए, तो अब हम रिग्रेट करते हैं। फिर अगला अटेम्प्ट आएगा, फिर हम फिर रिग्रेट करेंगे कि हमने पिछले वाले में पढ़ाई नहीं करी, मतलब हमने पहले पढ़ाई नहीं करी, उसका हम अब रिग्रेट कर रहे हैं। अभी और रिग्रेट, अभी भी पढ़ाई नहीं करते, फिर उसके बाद में रिग्रेट करेंगे, फिर नहीं पढ़ाई करेंगे, फिर रिग्रेट करेंगे, मतलब हम करते जाएंगे ऐसे। फिर इतना सारा रिग्रेट हम एक्यूमुलेट कर लेंगे, फिर सोचेंगे कि अब हमने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी, अब क्या किया जाए। ऐसा करने का प्लान है? नहीं ना, ऐसा नहीं करना ना। तो पीछे जो हो गया वो हो गया, अभी ये देखो कि आगे क्या कर सकते हैं। रिग्रेट करके कुछ भी नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। तो पीछे जो हो गया वो हो गया, अब सोचो आगे की क्या करें। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। तो हो गया वो हो गया, आगे देखो कि आगे क्या कर सकते हो। देन कम्स हाउ टू मैनेज जॉब विद स्टडीज़। व्हेन आई वाज वर्किंग सो आई टुक 1 मंथ प्रिपरेशन लीव प्लस एग्जाम डेज। उतनी मैंने लीव्स ली थी। थैंकफुली, अब तो मैं थैंकफुली कहूँगी कि कोविड की वजह से वो एग्ज़ाम आगे बढ़ गए, सो आई गॉट 1 मोर मंथ, वरना मैंने उतनी लीव्स ली थी। देन है फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड। कंपैरिजन होता है, मैं पीछे रह गई। पीछे रह गए कहाँ, कौन सी रेस चल रही है जहाँ पे आप पीछे रह गए, कोई आगे निकल गया। मुझे भी बहुत लगता था कि मैं पीछे रह गई, मैं बहुत पीछे रह गई। जिनसे मुझे लगता था कि मैं पीछे रह गई हूँ, मेरी उनसे बात भी नहीं होती अब। आई एम नॉट इवन इन
कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन इंटरेक्शन विद दोज पीपल जो लॉन्ग बैक मुझे लगता था कि मैं इनसे पीछे रह गई। कोई कंपटीशन चल ही नहीं रहा, कोई रेस है नहीं, उनकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है। जब कोई रेस है ही नहीं तो कौन आगे कौन पीछे रह गया? सब अपने अपनी लाइफ के हिसाब से चल रहे हैं, आप अपना चलिए, वो अपना चल रहे हैं। तो रेस, कंपैरिजन, ये सब कौन आगे रह गया, कौन पीछे निकल गया, ये सब में अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करो। जो समय हाथ में है उस पर काम करो, ठीक है? कोई पीछे नहीं रहा, निकल जाओगे। थोड़ा तेज तेज दौड़ लो ना, अब पीछे से नहीं दौड़ते हुए आए तो अब तो तेज़ दौड़ो कि अब तो आगे निकल जाओ। अभी भी बैठे रहोगे अभी भी वक्त निकल जाएगा। तो बस जहाँ हो बस वहाँ से दौड़ना शुरू कर दो, दौड़ते जाओ बस एकदम कि सबसे आगे निकल जाओ फिर आप, ठीक है? तो अभी छोड़ो कौन आगे निकल गया कौन पीछे निकल गया, बेकार की बातें हैं सब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे लॉन्ग टर्म में। ये सिर्फ अभी शॉर्ट टर्म में लगता है, ये 6 महीने 1 साल लगता है बस ये बुरा। लॉन्ग रन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन कहाँ है। सो रिलैक्स, चिल रहो। तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू एड्रेस मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेरीज़। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प हुई होगी। अगर कोई क्वेरी रह गई आपकी, सो टुमारो आई एम कमिंग लाइव ऑन अनअकैडमी विद सी आदित्य शर्मा 8:30 PM ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। और वहाँ पर हमने कुछ ऐसे फ़न क्विज़ अरेंज करा है स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी उसमें टॉप 3 होंगे कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलेंगे उन्हें। राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट द गिफ्ट इज़, बट यू विल गेट समथिंग। तो आप प्लीज़ आइए वहाँ पर, आपके जो भी क्वेश्चन हो आप लाइव क्वेश्चन मुझसे और सी आदित्य शर्मा से उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस सेशन इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर यू। यू जस्ट हैव टू जॉइन द लिंक दैट इज़ गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इस वीडियो के एंड में मैं ट्यूटोरियल अटैच कर दूँगी कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, कैसे उस लिंक से सेशन पे ज्वाइन करना है। तो आप पहले आइए, सेशन ज्वाइन करिए। जिसको लगता है कि उनकी क्वेरी एड्रेस नहीं हो पाई है या लाइव आप मुझे सुनना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आकर मुझसे बात कर सकते हैं रात को 8:30 बजे कल। उसका मैं एक रिमाइंडर पोस्ट भी आई विल पोस्ट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।